काबिल इतना बनो कि तुम्हें रोकने के लिए लोगों को कोशिश नहीं बल्कि साजिश करनी पड़े। ये चंद लाइन किसी शायर ने जरूर लिखा है, लेकिन इस लाइन को दोहराते हुए तेजस्वी यादव ने बिहार में हुए सियासी घटनाक्रम पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। आपको ये बताने जा रहे हैं कि तेजस्वी यादव के बढ़ते लोकप्रियता से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इतना खफा क्यों थे। क्यों नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव का साथ छोड़ दिया, जो नीतीश कुमार बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद ताल ठोक कर कह रहे थे कि आने वाले समय में हम इन्हीं लोगों को आगे बढ़ाएंगे। उस नीतीश कुमार ने आखिरकार क्यों तेजस्वी यादव के खिलाफ ही बगावत के झंडे उठा लिए। जो नीतीश कुमार बीजेपी से नाते रिश्ते तोड़कर पटना के राबड़ी आवास पर जाकर लालू प्रसाद यादव के सामने ये कह रहे थे कि आइए ना हम लोग मिलकर अब एक साथ चलते हैं, हमने तो गलती की थी 2017 में। उस नीतीश कुमार ने आखिरकार क्यों तेजस्वी यादव के पीठ में खंजर भोंक दिया है। अगर आप ये सोच रहे होंगे कि नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव के पीठ में खंजर भोंका है, तो मैं कहूंगा कि आप गलत हैं। नीतीश कुमार ने बिहार के आने वाले भविष्य के पीठ में खंजर भोंक दिया है। ये दावे ऐसे ही नहीं कर रहे हैं, हम आंकड़े बताने जा रहे हैं। भले ही तेजस्वी यादव सत्ता में 17 महीने रहे, लेकिन तेजस्वी यादव ने 17 साल के नीतीश और बीजेपी के शासनकाल से ज्यादा काम करके दिखाया। तेजस्वी यादव ने दिखाया कि बिहार में विकास किस तरीके से होता है। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को सिखाया कि नौकरी कैसे बांटे जाते हैं। और यही वजह है कि अब जब सत्ता तेजस्वी यादव के हाथों से चली गई है, तो वो कह रहे हैं कि काबिल इतना बनो कि तुम्हें रोकने के लिए लोगों को कोशिश नहीं बल्कि साजिश करनी पड़े। साजिश पटना से हुई, साजिश दिल्ली से हुई, बिहार की राजधानी से लेकर देश की राजधानी तक 72 घंटे मैराथन बैठकें चलती रही और अंततः बाद में खेला हुआ नीतीश कुमार जिस बात को लेकर सबसे ज्यादा चर्चित हुए, उस काम को नीतीश कुमार ने करके पुनः दोहरा दिया कि बिहार के सियासत में उनसे बड़ा पलटी मार आज तक कोई नहीं हुआ। खैर, नीतीश से क्यों, पलटी तो नरेंद्र मोदी ने भी मारी है, बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने मारी है। बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर देश के भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष तक, सम्राट चौधरी से लेकर अमित शाह तक सभी ने पलटी मारी है। सिर्फ नीतीश कुमार को कह दे कि वो पलटू राम है, वो पलटी मार है, तो यहां गलत होगा। खैर, अब तेजस्वी यादव के लोकप्रियता की बात करते हैं। नीतीश कुमार ने जब तेजस्वी यादव का साथ छोड़ा, तो पटना के राजभवन के बाहर पत्रकारों से बातचीत करते हुए बता रहे थे कि काम वो कर रहे थे, क्रेडिट कोई और ले रहा था, इस वजह से काम करने में नहीं बन रहा था। अब आपको याद होगा कि अखबारों में जो सरकारी योजनाओं के जो उद्घाटन और शिलान्यास के जो विज्ञापन छपते थे, उसमें आखिरकार क्यों तेजस्वी यादव की तस्वीर नहीं होती थी। क्या नीतीश कुमार उस महागठबंधन की सरकार के हिस्से नहीं थे? क्या नीतीश कुमार जनता दल यूनाइटेड के सिर्फ विधायकों के समर्थन से बिहार के मुख्यमंत्री बने थे? क्या उनको समर्थन कांग्रेस, आरजेडी और लेफ्ट की पार्टियों ने नहीं दी थी? अगर नहीं दी थी तो नीतीश कुमार तस्वीर नहीं छपवाते, लेकिन अगर तस्वीरों में अगर दिखाना था और इन लोगों ने समर्थन दिया, तो क्यों नहीं नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव की तस्वीर, जहां तेजस्वी यादव को साथ जाना था, वहां के विज्ञापन में लगवाई थी। तो आप समझ गए होंगे, क्रेडिट लेने वाले नीतीश कुमार थे, पीएम का सपना देख रहे थे। खैर, बात अगले रिपोर्ट में करेंगे। आज उस बिंदु पर बात कर रहे हैं जिसके वजह से नीतीश कुमार ने बिहार की जनता के साथ पुनः विश्वासघात किया है। बिहार में जब महागठबंधन की सरकार बनी, तो याद कीजिए सबसे ज्यादा किस बात की चर्चा होती थी, बीजेपी के लोग क्या मांग करते थे। याद कीजिए कि बीजेपी के बिहार से लेकर दिल्ली तक में बैठे नेताओं ने तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार से क्या सवाल पूछा था।
और याद कीजिए बिहार के उन नेताओं के उस बयान को जिन लोगों ने बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद पूछा कि नौकरी कब देंगे तेजस्वी यादव जी। किसी ने नहीं कहा कि नीतीश कुमार नौकरी क्यों देंगे, कब देंगे। सभी ने यही कहा कि बताइए तेजस्वी यादव, जो आपने वादे किए थे कि सरकार में आने के बाद बिहार के युवाओं को सरकारी नौकरी इसी बिहार में देंगे, वो कब देंगे। तेजस्वी यादव ने जवाब दिया, थोड़े इंतजार का मजा लीजिए। 15 अगस्त 2022 की वो तारीख आप याद कीजिए। पटना के गांधी मैदान में 15 अगस्त के मौके पर, स्वतंत्रता दिवस के मौके पर, जब नीतीश कुमार खुले मंच से बोल रहे थे कि इन्होंने तो 10 लाख कहा ही है, 10 लाख रोजगार हम देंगे, तब नीतीश कुमार क्रेडिट किसे दे रहे थे। तब क्यों नहीं नीतीश कुमार ने कहा कि हम तेजस्वी यादव के 10 लाख को नहीं, यह नीतीश कुमार का घोषणा है कि 20 लाख सरकारी नौकरी देंगे। क्यों तेजस्वी यादव के उस चुनावी वादे को नीतीश कुमार ने पटना में गांधी मैदान में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दोहराया। बिहार में जब 2020 में विधानसभा का चुनाव था तो आपको याद होगा नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जेडीयू मैदान में उतरी थी। तेजस्वी यादव महागठबंधन के ओर से सीएम के दावेदार थे, नीतीश एनडीए के ओर से। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस बिहार में तेजस्वी यादव के चुनावी घोषणा को फर्जी बता रही थी। नीतीश कुमार जाकर बिहार के चुनावी जनसभाओं को संबोधित करते हुए कह रहे थे कि अरे कहां से दोगे नौकरी, पैसवा कहां से दोगे, अपने बाबूजी से पूछो, उन्होंने जो लूटा। नीतीश कुमार जब महागठबंधन की सरकार में आए तो बिहार में नौकरियां बंटने लगी। अब सोचिए बिहार में बिहार की सरकार ने 1 सालों के अंदर लगभग 4 लाख सरकारी नौकरी दी और 4 लाख सरकारी नौकरी दी। और नीतीश कुमार ने कई बार यह कहा कि नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में इन्होंने तो 10 लाख कहा था, जरूरत पड़ी तो 10 लाख को आगे बढ़ाएंगे। तब नीतीश कुमार ने किसे क्रेडिट दिया था? तेजस्वी यादव के काम की तारीफ चहुओर हो रही थी। नौकरी बांटकर तेजस्वी ने बिहार नहीं बल्कि देश में चुनाव ही नहीं बल्कि आम तौर पर नौकरी और रोजगार को मुद्दा बनाया। तेजस्वी यादव को क्रेडिट क्यों नहीं मिलनी चाहिए? 10 लाख सरकारी नौकरी का वादा करके आए थे, 4 लाख सरकारी नौकरी दे दिए 17 महीने के अंदर। क्यों ना क्रेडिट मिले? क्यों नहीं नीतीश कुमार जी ने बीजेपी के साथ रहते इतनी नौकरियां दी? ये तो सवाल पूछे जाएंगे ना नीतीश कुमार से। खैर, इससे आगे जातीय जनगणना बिहार में तेजस्वी यादव ने कराया। मुझे याद है नीतीश कुमार बीजेपी के साथ 17 सालों तक सत्ता में रहे। नीतीश कुमार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास जाकर ये कहते रहे कि अरे मोदी जी, देश में जातीय जनगणना कराइए, बिहार में जातीय जनगणना कराइए। तब बिहार में एनडीए की सरकार थी। नीतीश कुमार ने क्यों नहीं तब अपने ही खर्चे पर बिहार में जाति आधारित गणना कराएं? इस वजह से कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने नीतीश कुमार को आगे नहीं बढ़ने दिया और बिहार में जो जाति आधारित गणना हुई, भले ही राज्य सरकार ने अपने खर्च पर कराए, उसका पूरा क्रेडिट नीतीश कुमार को नहीं बल्कि तेजस्वी यादव को ही जाएगा। आरक्षण की बात कर लीजिए। विधानसभा के अंदर जातीय जनगणना होने के बाद, आंकड़े सामने आने के बाद बीजेपी के साथ वाली सरकार में नीतीश कुमार ने आरक्षण का दायरा नहीं बढ़ाया। 17 सालों तक तेजस्वी यादव के खिलाफ नीतीश रहे, लेकिन 17 महीने जब साथ रहे तो आरक्षण का दायरा बढ़ाने की अनाउंसमेंट विधानसभा के अंदर की, जो 17 सालों में नहीं हुआ, 17 महीने में हुआ। तो इसका क्रेडिट तेजस्वी यादव को जाएगा या नीतीश कुमार को? अब सवाल आगे ये कि 2-2 लाख रुपए देने की जो बात नीतीश कुमार ने की विधानसभा के अंदर, भाजपा के साथ रहते आखिर नीतीश क्यों नहीं ये सारी बातें कह पाए? तो क्रेडिट तो मिलेगा। मैंने बिहार की सरकार में मंत्रियों को कभी औचक निरीक्षण करते नहीं देखा है।
बिहार के सरकारी स्वास्थ्य महकमे में इतनी तंदुरुस्ती इससे पहले 17 सालों के नीतीश कुमार के शासन में नहीं देखा है। 17 महीने के अंदर बिहार के सरकारी अस्पतालों की सूरत बदली, तो इसके लिए तेजस्वी यादव को ही क्रेडिट मिलेगा। पटना के मोइनुल हक स्टेडियम में मैच हुआ रणजी का। भले ही तस्वीरें अच्छी नहीं थी, लेकिन मोइनुल हक स्टेडियम को पुनर्विकास करने के लिए किसी ने योजना बनाई, किसी ने समीक्षा की, तो वो तेजस्वी यादव हैं। तो क्यों नहीं तेजस्वी यादव को क्रेडिट मिले? भाजपा तो इतने दिनों तक सत्ता में रही, 17 सालों तक नीतीश कुमार भाजपा के साथ सत्ता में रहे। जो विकास के कार्य नीतीश कुमार ने किए, नीतीश कुमार को उसका क्रेडिट मिला। लेकिन क्रेडिट की होड़ में नीतीश सत्ता छोड़ जाएं, बिहार के युवाओं के उम्मीद और भविष्य को तोड़ जाएं, तो क्रेडिट आखिरकार मिलेगा किसे? तेजस्वी यादव ने बिहार में सरकार में रहते टूरिज्म पॉलिसी को लाया। बिहार में टूरिज्म के क्षेत्र में जितना डेवलपमेंट का काम हुआ, बीजेपी के साथ रहते नीतीश नहीं कर पाए, तो इसका क्रेडिट भी तेजस्वी यादव को ही जाएगा। आईटी पॉलिसी हो, फिल्म मेकिंग को लेकर चर्चा हो बिहार में, और ये सारी चीजें अगर तेजस्वी यादव के 17 महीने वाले सरकार में हुई, तो नीतीश कुमार के 17 साल वाले सरकार को क्रेडिट नहीं मिलेगा। नीतीश कुमार को बीजेपी के साथ जाना था। खैर, तेजस्वी यादव का क्रेडिट तो बहाना था, लेकिन ये सवाल नीतीश कुमार से बिहार के युवा पूछेंगे कि जब बिहार में नौकरी बांटी जा रही थी, तब साहब आपने क्या किया? आपने विश्वासघात किया। बिहार के युवा जब कह रहे थे कि देश में बिहार पहला राज्य है जहां बात मंदिर मस्जिद की नहीं हो रही है, जहां बात जाति और धर्म की नहीं हो रही है, जहां बात नौकरी रोजगार की हो रही है, वहां नीतीश कुमार ने अचानक माहौल बदला। बिहार में नीतीश कुमार ने सत्ता का परिवर्तन किया। तो क्रेडिट की होड़ लेने की जब बारी है, तो नीतीश से ज्यादा क्रेडिट तेजस्वी को मिलेगा। और इसके पीछे एक मजबूत वजन यह है कि नीतीश कुमार जो 17 सालों में नहीं कर पाए, 17 महीने की सरकार में तेजस्वी यादव ने वो कर दिखाया। पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार देने का वादा तेजस्वी यादव का था, और ये तमाम चीजें बिहार की जनता को अगर मिला, तो इसकी क्रेडिट तेजस्वी यादव को ही मिलेगा। नीतीश कुमार जब बीजेपी के साथ होते हैं, तो महागठबंधन की सरकार पर हमलावर होते हैं। नीतीश अब चले गए हैं भाजपा में, तेजस्वी की बखिया उधेड़ेंगे उनके नेता, लेकिन उन नेताओं ने चुप्पी साध रखी, तेजस्वी के साथ रहते। और बात क्रेडिट की, तो बिहार में जो काम करेगा क्रेडिट उससे ही मिलेगा। आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में छोड़ जाइएगा। धन्यवाद।